हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर का एनालिसिस मैं कराऊंगा और पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। जो सीएसएफ का आज लास्ट डे था एग्ज़ाम का, उसका जो है लास्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। तो उसका पेपर कैसा आया है, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसका पेपर पिछले मुकाबले ईजी आया है कि हार्ड आया है, कि कितना नंबर का जो है एग्ज़ाम बच्चे जो है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आप लोग को पेपर मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये पेपर आया है। तो ये पेपर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। पेपर काफ़ी ही नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। लेकिन आप लोग अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 20 आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आया है, कमल बांधना यानी ग्राफ्टिंग आधुनिक तकनीक जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सकें। ये लेयरिंग, कर्तन या मुकुलन या संलयन। ये आपका देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है। जैसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे क्लोरीन को, ठीक है, एथीन को, ईथेन को या मीथेन को। तो मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है या विटामिन ई होता है। तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झिंझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्नलिखित किस तकनीक का अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों में जा पहुंचता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलिटी के 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स आप लोग की 2020 की पूछी गई है। 2019 और 2020 के, मतलब आप लोग का जो है पेपर लग रहा था कि 2019 में ही बनाया गया था 2020 के लिए। तो उस हिसाब से जो है 2020 में जो जैसे क्वेश्चन जो करंट पूछे जा रहे हैं लगभग ऐसे पूछे जा रहे हैं। और मैथ का क्वेश्चन जैसे आप लोग पिछली शिफ्ट में ही देखा वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वस्तु को 65,000 रुपये में बेची जाती है ताकि 4% की लाभ कमाया जा सके। 3750 रुपये लागत मूल्य वाली एक दूसरी वस्तु 4% हानि वाली पर बेची जाती है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यदि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है तो सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैथ में भी पूछे गए हैं। मैथ के क्वेश्चन भी आसान जो हैं। ठीक है, 1857 के क्रांति विद्रोह में बेगम हजरत महल निम्न से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली, बनारस, लखनऊ, झांसी। तो आप लोग को पता है इसमें लखनऊ होगा। दीप तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। कैंडेला होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हो, यानी उत्तर प्रदेश से। भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति है। तो इसमें आर्टिकल पूछा गया है। पॉलिटी के काफ़ी ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे आप लोग को पिछली बार दिया गया था n+1/2। ठीक है, यानी 30 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 30। ठीक है, n+1 यानी 30 गुणा 31/2। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा निम्न में से कौन सा जो है। आपको एक सीरीज दी जाएगी जैसे 1/3, 4/15, 8/9, 5/16। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है भिन्न बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है औसत है, मतलब औसत आपका औसत के क्वेश्चन आए हैं इसमें। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये पूछा गया है। 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। मतलब आप लोग का ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों में पहुंचता है। यानी टप यानी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे पूछा गया। जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित से किस वर्ष पूछी गई, यानी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बना है। अब देखिए अंकगणित में यानी आप लोग का मैथ में क्या पूछा गया है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक समकोण त्रिभुज के 2 समलंब भुजाओं के बीच अंतर 17 सेंटीमीटर है। उसका आयतन क्षेत्रफल यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी कैसी आई यहाँ पे। हिंदी से परमानंद में समास बताइए। कर्मधारय समास है कौन सा है। द्वंद्व समास है, आप लोग को बताना है। पक्ष का तद्भव बताइए। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित से टटनी का पर्यायवाची नहीं है। राजा शब्द का विलोम बताइए। बहुत ही आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आराम से क्वेश्चन करें। मैथ में एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
1000 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक जोड़ा जाना चाहिए, कौन सा है? 0.00064 का वर्गमूल क्या होगा? आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। विश्व भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक पूछी गई है 2019 की, मतलब आप लोग का करंट अफेयर्स देख लीजिए। करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन दिखे हैं यहाँ पे। फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आरंभ किया गया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन रेलवे स्टेशन परिसंचारी क्षेत्र में किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बॉक्साइट को घोलकर फिटकरी बनाई जाती है, फास्फोरस अम्ल से, बोरिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक अम्ल से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं। अनिल को किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए एक कहा गया, लेकिन उसने गलती से 7 से गुणा कर दिया, उससे उत्तर मिला 7 मिलता है। तो सही उत्तर बताइए। मतलब 9 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति 10 लड़के एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? तो ऐसे से यहाँ पे क्वेश्चन मिले हैं, आप लोग को आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों का वही स्कोर आपका बनना है, यानी 80 के आसपास लगभग क्वेश्चन इसमें भी बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हर सेक्शन में अगर 20-20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तब भी जाके 80 क्वेश्चन बनना है। मतलब पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक आधा ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल ईजी वे में आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आप यानी इसको पेपर को देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट का पेपर भी लगभग ऐसा ही रहेगा। तो अभी मेरे पास पूरा पेपर नहीं आया है, लेकिन लगभग मैंने आप लोग को पूरा एनालिसिस बता दिया कि ऐसे पेपर आएगा। अगर किसी को जो है पेपर का पूरा आंसर शीट भी, जिसे आप लोग को आंसर की भी चाहिए, तो मैं आप लोग को, जैसे मुझे पूरा पेपर मिलता है, मैं आप लोग को पूरा जो है आंसर शीट आप लोग को सॉल्व करा के आप लोग को बता दूंगा। तो बाकी आपको जानकारी देना चाहता था कि इतने कट ऑफ बनने हैं बच्चों के, इतने से इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। 80 प्लस में आप लोग के टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा। बाकी जो कट ऑफ बाद में निर्धारित की जाएगी जो टाइपिंग में पास होंगे, लेकिन 80 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ रह सकते हैं अभी तक के पेपर के हिसाब से। तो शाम का शिफ्ट अभी बाकी है, उसका भी देखते हैं कैसा पेपर आता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करें, जिन लोग का पेपर हो गया है वो भी अपनी आगे की तैयारी करें, और अपने जो है अगर अच्छा हुआ है तो आप लोग जो है टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें। जिनका पेपर अगर नहीं सही हुआ तो परेशान ना हो, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। और हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे। तो आशा करता हूँ हम लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो पेपर अगर जो है पूरा चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आप लोग को पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।